बोकारो के बालीडीह में खंडहर में मिले शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका का नाम लक्ष्मी कुमारी है और वो बिहार के गया की रहने वाली थी। लक्ष्मी की हत्या उसके पति रोहित महतो ने ही की थी। देखिए रिपोर्ट का खुलासा। पति रोहित ही निकला हत्यारा। बोकारो के बालीडीह में महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या उसके पति ने ही की थी। मृतका का नाम लक्ष्मी कुमारी है और वो बिहार के गया जिले की रहने वाली थी। लक्ष्मी की पहले कोलकाता में शादी हुई थी, लेकिन वो भागकर तमिलनाडु चली गई, जहां उसकी मुलाकात रोहित महतो से हुई और फिर 4 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद लक्ष्मी ने रोहित को घर ले जाने का दबाव बनाया, लेकिन रोहित ने सुनियोजित तरीके से लक्ष्मी की हत्या कर दी। जो लड़का था जिन्होंने मर्डर किया है वो उसी के साथ शादी हुआ था उनका। लोग तमिलनाडु में एक फैक्ट्री में दोनों साथ में काम करते थे, उधर ही उन लोगों का जान पहचान हुआ था और उधर ही वो लोग शादी कर लिए थे। पिछले 4 महीने पहले वो लोग शादी कर लिए थे। जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ है उसमें लड़की जो मृतका थी वो बार बार लड़का को प्रेशर कर रहा था कि हमको घर ले जाओ, जो उसकी ससुराल है उसमें ले जाओ। लड़का को ये मन नहीं था, लेकिन उसमें क्योंकि इतना प्रेशर दे रहा था तो उसने उसका एक बहाना बना के उसको अपना घर लाने का एक बहाना बनाए और सुनियोजित तरीके से उनका मर्डर वो खंडहर में ले जाके किया गया है। बालीडीह थाना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के पास एक खंडहर में लक्ष्मी कुमारी का शव मिला था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे थे, वहीं चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। लक्ष्मी के गर्दन पर गहरे दबाव के निशान थे। खंडहर नुमा जिस कमरे में शव मिला था उसके बगल वाले कमरे में महिला के कई सामान मिले थे। यही नहीं, खंडहर भवन के पास झाड़ियों में युवती के कई सामान मिले थे। लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपी रोहित महतो पिंजरा जोरा थाना क्षेत्र के काशीडीह का रहने वाला है। यही नहीं, लक्ष्मी और रोहित तमिलनाडु में एक ही कंपनी में काम करते थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। महज 48 घंटे के भीतर बोकारो पुलिस ने बालीडीह के खंडहर में मिले एक युवती के शव मामले का खुलासा कर दिया है। प्रेमी ही उस युवती का हत्यारा निकला। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, बालीडीह में एक खंडहर नुमा घर से युवती का शव मिला था। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से हम बता सकते हैं कि 19 जनवरी को खंडहरनुमा बिल्डिंग में एक युवती का शव मिला था और जिस तरह से उसके हाथ बांधे हुए थे और चुन्नी से उसके गर्दन को दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने दावा किया था कि हम जल्दी इसका भेदन करेंगे। वहीं बोकारो एसपी मनोज सरवारी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें बालीडीह थाना प्रभारी एसआई के साथ साथ कई लोग थे। उन्होंने इस टीम ने खुलासा भी कर दिया। हम कह सकते हैं महज 48 घंटे के अंदर ही आरोपी को अपने गिरफ्त में पुलिस ने ले लिया है और उसे आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामला यह है कि जो युवक है और युवती है तमिलनाडु में, वह दोनों एक साथ काम करते थे। सितंबर के महीने में युवती के साथ युवक ने शादी कर लिया और 4 महीने बीत जाने के बाद युवती लगातार यह कहती रही कि मुझे अपने ससुराल जाना है और उसे लेकर ससुराल के लिए वह व्यक्ति बोकारो लेकर उसे आता है और जब वह ट्रेन से उतरती है वही स्टेशन वाले रास्ते में खंडहरनुमा जो घर है उसमें बैर खिलाने के बहाने ले जाता है और उसकी गला घोटकर हत्या करता है। फिर उसके हाथों को बांधता है और फिर गर्दन में चुन्नी लपेटता है, उसे खींचता है और वहां से मौके से फरार हो जाता है। और जिस तरह से उसने हत्या की और शातिर, हम कह सकते काफी शातिर व्यक्ति था वो, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती के मोबाइल को लेकर चला गया। किसी तरह के कोई साक्ष्य वहां पर छोड़ा नहीं कि उसे पकड़ा जा सके, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस युवती ने अपने युवक के साथ प्रेम प्रसंग में शादी रचाई, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उस युवती का पहले भी शादी हो चुका था। कोलकाता बंगाल में शादी हुई थी, लेकिन वह युवती जो है तमिलनाडु में इस युवक के साथ ही काम करती थी। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। एक बार फिर हम कह सकते हैं कि प्यार शर्मसार हुआ है। प्यार के रूप में जिस तरह से लोग एक दूसरे को समर्पण करते हैं, समर्पण देते हैं,
लेकिन आजकल का जो प्यार है हम कह सकते हैं कि मौत के घाट उतारने वाला प्यार देखने को मिल रहा है। यह पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटना देखी जा रही है। हालांकि बोकारो एसपी ने कहा कि जिस तरह से यह जो युवक है वो पीटाजोरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस को उस युवक के पास से युवती का मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। हालांकि एफएसएल टीम भी आई थी और वहां से भी कुछ साक्ष्य लेकर गई है और उससे भी जांच कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि युवती प्रेग्नेंट थी, ऐसी बातें कही जा रही है। हालांकि यह कहना अभी जल्दी होगा जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, लेकिन यह जानकारी मिल रही थी कि युवती प्रेग्नेंट है। तो हम कह सकते हैं जो युवक है वो पिंडाजोरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन वह अपने घर में नहीं रहकर किसी अन्य रिश्तेदार के घर में वह रह रहा था और पुलिस की दबिश वहां तक पहुंची और उसे अपने गिरफ्त में लेकर आज उसे हम कह सकते हैं कि जेल भेजने का काम किया है। तो यह बड़ी कार्रवाई है बालीडीह पुलिस की ओर से और बोकारो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी सफलता कही जा रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोकारो के बालीडीह में जिस युवती का शव मिला था उस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महज 48 घंटे के भीतर अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पति ही युवती का हत्यारा निकला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।